गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम्स मैजिक। सो आज की वीडियो टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरी वेट लॉस से रिलेटेड है। जैसा कि अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हो तो मैंने 21 डेज का चैलेंज लिया था एक रूटीन मेंटेन करने के लिए। देन मैंने उस चैलेंज को कंटिन्यू किया एंड मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। सो दैट बहुत सारे ना क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, लाइक पहले जो मैं वीडियो कर रही थी ना, मतलब वीडियो बनाती थी उसमें मेरी अपीयरेंस में एंड अब मैं जो वीडियो कर रही हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था लोगों को। एंड इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखने के बाद भी काफ़ी मेरे पास डीएम आ रहे थे कि आपने वेट लॉस किया है, वो आपके फेस पे दिख रहा है, मतलब आपकी बॉडी पे पता चल रहा है, तो आप बताओ आपने क्या किया क्या किया क्या किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। मेरा इंस्टाग्राम है इंडियन मॉम्स मैजिक। सो या गाइस, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो देखो मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया, कुछ भी मैंने ऐसा एक कोई क्रैश डाइट नहीं किया। अगर आपने वो 21 डेज़ वाला चैलेंज देखा है तो मैंने उसी को जस्ट कंटिन्यू किया। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को मेंटेन किया काफ़ी टाइम तक, एक्सरसाइज की, डाइट नहीं कहूँगी, मतलब एक रूटीन मेंटेन किया जिसकी वजह से मैंने वेट लॉस किया है। एंड मैंने अपना जो वेट लॉस है वो 4 किलो वेट कम किया है। वैसे अगर मेरे केस में देखा जाए ना तो मेरा वेट जो है, अगर मैं मशीन पे मतलब वेट करती हूँ तो वो बहुत धीरे धीरे कम होता है और धीरे धीरे कम दिखता है, लेकिन मेरी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ना, जो इंचेस लॉस होते हैं वो बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं। सो मुझे वो ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने इंचेस ज़्यादा लूज़ किए हैं। जैसे कि मैं डबल एक्सल साइज़ वाले कपड़े लेती थी, अब मैं एक्सेल वाले पे आ चुकी हूँ, मतलब काफ़ी इंचेस लॉस कर लिए हैं। तो मुझे ये लगा कि इंचेस लूज़ ज़्यादा हुए हैं और वेट लूज़ मेरे हिसाब से थोड़ा कम हुआ है। बट मैंने बीच बीच में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कम भी किया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं, मैं तो बिल्कुल रेगुलर कर रही थी। मैं बीच बीच में होता है, कभी कभी हम थोड़ा हो जाते हैं कि छोड़ दो या मत करो, ऐसा होता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत डेडिकेटेडली कर दी जा रही थी। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो, बट हो जाता है कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है बीच में छूट जाता है, कभी हमारा मन नहीं करता है, कभी हो जाता है, बस मुझे ऐसा लगता है। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया, कैसी मेरी डाइट रही जिसकी वजह से मैंने इतने जो ये 4 kg हैं ये। सबसे पहले बात करेंगे अर्ली मॉर्निंग की। अर्ली मॉर्निंग में मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर पीती हूँ, नॉर्मल वाटर, फ्रिज का नहीं, ठंडा नहीं, सिर्फ नॉर्मल वाटर। और मैं 1 गिलास पानी पी पाती हूँ खाली पेट में। मैं 2 गिलास, लोग कहते हैं 3 गिलास पियो, मुझसे नहीं होता। मैं 1 गिलास पीती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है पीना, वरना मैं 1 गिलास भी नहीं पी पाती हूँ। बड़ी मुश्किल से वो 1 गिलास पानी मेरे पेट में जाता है। तो वो 1 गिलास पानी बस मैं पीती हूँ। मैं कोई लेमन वाटर, कोई एप्पल साइडर विनेगर, कुछ भी अभी तक तो मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया। अगर आपने वीडियो देखी होंगे तो सिंपल 1 गिलास वाटर मैंने दिखाया था कि मैं ये पानी पी रही हूँ सुबह उठते के साथ ही। लेमन वाटर मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मुझे लेमन से एलर्जी है, तो लेमन वाटर मैं बिल्कुल नहीं लेती। और एप्पल साइडर विनेगर के लेने के लिए मुझे थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा, लाइक थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा कि क्या मेरी बॉडी को सूट करेगा नहीं करेगा, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद मैं ट्राई करूँगी, बट अभी तक मैंने नहीं किया। सिंपल 1 गिलास वाटर मैं लेती थी। उसके बाद मैं लेती थी कुछ भी सोक किए हुए, मतलब फ्रेशन अप हो गए, उसके बाद ब्रश कर लिया। उसके बाद मैं लेती थी सोक किए हुए आमंड्स एंड वॉलनट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बादाम ले लो, अखरोट ले लो। अखरोट जो है ना वो नी पेन के लिए एकदम, कहते हैं ना रामबाण वाला जो काम होता है ना, वैसा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके नी पेन के लिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको नी पेन होता है, आपके घर में कितनी भी एज वाली लेडीज़ हो, अगर उनको भी नी पेन होता है ना, तो आप उन्हें सजेस्ट करो कि वो रेगुलरली वॉलनट खाएं। 1 अखरोट भी अगर आप खाओगे या 1.5 अखरोट, धीरे धीरे उसको बढ़ा लो, 2 तक कर लो, बस सोक कर लो, क्योंकि गर्मी है, वो गर्म होते हैं, कई बार छाले वगैरह भी हो जाते हैं मुँह में, तो आप सोक करके ही उन्हें लो एंड कंटिन्यू खाओ। 2-3 महीने बाद ही ना आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि आपका जो नी पेन है ना वो गायब होता जा रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत इफेक्टिव है अखरोट वाला जो ये फंडा मैं आपको बता रही हूँ। फंडा क्या मतलब, ऑब्वियसली ये हमारे नी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स अच्छे ही होते हैं, बट मैं सिर्फ बादाम और अखरोट ही लेती हूँ। तो इस तरह से बादाम अखरोट ले लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं क्या करती हूँ, 1 एप्पल ले लेती हूँ क्योंकि मुझे वर्कआउट के लिए जाना होता है। तो पहले मैं जब विंटर्स थे ना तो ब्लैक कॉफ़ी भी ले रही थी कुछ दिन, लेकिन मुझे ना ब्लैक कॉफ़ी लेना कभी मुझे लगता था हाँ अच्छी लग रही है, कभी मुझे लगता था कि यार नहीं बोरिंग लग रही है, कभी नहीं मन कर रहा, तो चेंज कर करके ले लेती हूँ। जैसे कि कभी ब्लैक कॉफ़ी ले ली तो कभी
एप्पल ले लिया। यस, तो एप्पल क्या है कि लो कैलोरी फ्रूट होता है एक तो, और एनर्जी काफ़ी देता है, तो आप एप्पल ले सकते हो। लोग बनाना भी खाते हैं बट मुझे बनाना इतना नहीं पसंद, तो मैं फिर एप्पल प्रेफर करती हूँ। अगर मुझे एप्पल बनाना में चूज़ करना हो तो मैं फिर एप्पल चूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने एप्पल खाती हूँ। मैंने अपनी वीडियोज़ में बहुत बार दिखाया कि मैं एप्पल खा के ही जा रही हूँ वर्कआउट के लिए। उसके बाद मैं जिम जाती हूँ और वर्कआउट करती हूँ कम से कम 1 घंटे का, मिनिमम मेरा 1 घंटे का रहता है, 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 1 घंटा, ऐसे मैं वर्कआउट करती हूँ। तो वर्कआउट जो है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी कि मैं कैसा वर्कआउट करती हूँ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि वर्कआउट जो होता है ना वो ऐसा होता है कि लाइक मंडे को हमारा शेड्यूल रहता है कि मंडे को हम ये करेंगे, जैसे मंडे को हम साइड्स एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ट्यूसडे को हम एब्स करेंगे, वेडनेसडे को हम बैक करेंगे, थर्सडे को हम लेग्स करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो शेड्यूल होता है और हम उसी के हिसाब से फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो वो मैं एक्सरसाइज करी थी। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, देखो डाइट भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आप सोचो मैं सिर्फ डाइट कर लूँ, मैं खाना ना खाऊँ, मैं भूखी रहूँ हैं और मैं पतली हो जाऊँगी, तो उससे कुछ नहीं होगा, कमज़ोरी आ जाएगी और कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सोचो कि नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है खाओ कुछ भी लेकिन वर्कआउट करो, उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अगर आप डाइट को भी करना पड़ेगा आपको, मतलब हेल्दी फूड हैबिट्स भी आपको फॉलो करनी होंगी और एक ईटिंग जो पैटर्न है उसको भी फॉलो करना होगा, साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, तब जाके आपको कंसिस्टेंट रहने के बाद एक रिजल्ट मिलता है। ऐसा बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि डाइट करने से भी पतले हो जाते हैं, मैं नहीं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी टोनिंग, फैट बर्निंग के लिए जो है वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बहुत मज़ा आता है जिम जाके एक्सरसाइज करके, बहुत रिलैक्स लगता है। उसके बाद आके नहाओ, आराम से लेटो, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मुझे जिम जाना पसंद है। या जिम जाते हो, एरोबिक्स जाओ या फिर कोई भी वर्कआउट कर रहे हो आप, मतलब एंजॉय करके और पूरा टाइम लेके जाओ। जल्दबाजी में मत जाओ कि मैं जाऊँगी फटाफट, मुझे बस अपना 1 घंटा कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं। फ्री टाइम लेके जाओ, रिलैक्स माइंड से वर्कआउट करो, फिर आप देखना कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। सो ये एक्सरसाइज। ओके, सो आफ्टर वर्कआउट क्या लेती हूँ मैं, तो वर्कआउट के बाद मैं ले लेती हूँ, जैसे कभी मौसमी का जूस ले लिया, कभी संतरे का जूस ले लिया, मतलब ऑरेंज जूस ले लिया, और कभी नारियल पानी ले लिया। तो आप कुछ भी ऐसा ले सकते हो। वर्कआउट से आने के बाद आप ये चीज़ ले सकते हो, ना नहीं भी लेना चाहो तो नहा लो। तो मेरे साथ क्या है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि वर्कआउट से आने के बाद मैं नहाती हूँ, नहाने के तुरंत बाद मुझे भूख लगती है और मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तो मेरा ये रूटीन रहता है। ये जो है ड्रिंक्स में, ये मिड मॉर्निंग में भी ले लेती हूँ। तो आप इन चीज़ों को आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हो। तो ये उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा कि अगर आप दूर से वर्कआउट करके आ रहे हो, लाइक आप वर्कआउट करने जा रहे हो, उसके बाद आपको आने में आधा घंटा लग गया या आपको आने में 15-20-30 मिनट लग गए और आने के बाद आपके पास एकदम से ब्रेकफास्ट खाने का टाइम नहीं है, तो आप कोई भी जूस ले लो, कोकोनट वाटर ले लो, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर मेरा जैसे वर्कआउट बिल्कुल पास में है, लाइक मेरे घर के बिल्कुल पास में है, मतलब हार्डली 5 मिनट्स लगते होंगे आने जाने में मुझे, तो मैं आती हूँ, आके सीधे बात लेती हूँ और उसके बाद मैं सीधा ब्रेकफास्ट खाना प्रेफर करती हूँ। ये चीज़ें फिर मैं नहीं लेती हूँ। तो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपके वर्कआउट के आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर आपको ले लेना होता है। ये नहीं कि आप वर्कआउट करके आए हो उसके 2 घंटे तक आप भूखे हो, नहीं। वर्कआउट के आधे घंटे के अंदर आप खा लो कुछ भी, आपको ऑटोमेटिकली भूख लगती है, आप खाओगे ही खाओगे। तो इसीलिए अब ब्रेकफास्ट में मैं क्या क्या ले रही थी और ले रही हूँ अभी भी, तो बहुत सारे ऑप्शंस, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है आपके पास। वेजिटेरियन मैं बताऊँगी, नॉनवेज में नहीं खाती हूँ, ना ही मुझे आइडिया है उसका। मैं जो खा रही थी मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो वेज में जैसे आप पोहा ले सकते हो, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, काफ़ी देर तक आपको फिल रखता है, बहुत टेस्टी होता है। मुझे तो ये इंडियन फूड जो है ना वो ही इतना ज़्यादा पसंद आता है खाने में, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप ये पोहा ले सकते हो। आप उपमा खा सकते हो, उपमा बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपने रेसिपी देखनी है, सारी जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनकी रेसिपी की वीडियोस भी चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेक कर लेना। तो आप उपमा खा सकते हो, आप चीला खा सकते हो, बेसन का चीला खाओ, सूजी का चीला खाओ, या फिर आप ओट्स का चीला खा सकते हो। या फिर अगर आप कभी कभी आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, तो आप नॉर्मल जो ओट्स होते हैं ना वो भी खा सकते हो, आमंड मिल्क के साथ बना करके, उसमें थोड़ा सा हनी डाल लो और बनाना, ग्रेप्स और
एप्पल, थोड़ा सा अनार, ये सब डाल के अच्छे से डेकोरेट कर लो और उसके बाद मज़े से खाओ। तो वो आप कभी कभी स्वीट की क्रेविंग होती है तो आप उस टाइम पे इसको खा सकते हो, या फिर आप दही भी खा सकते हो। लाइक जो कर्ड होती है ना, मतलब दही में फ्रूट्स डाल लो, जो भी स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, जो भी आप डालना चाहते हो। पाइनएप्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है दही के साथ, तो ये सब फ्रूट्स आप डाल लो, अनार डाल लो, एप्पल डाल लो, सब चीज़ें दही में डाल लो, मिक्स कर लो। थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें हनी डाल सकते हो, वरना फ्रूट्स की स्वीटनेस से ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगता है, तो आप ये डाल के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। आप स्प्राउट खा सकते हो, स्प्राउट मुझे बहुत पसंद है। लाइक मैं ऐसे ही खाती हूँ, मंडे को खा लूँगी पोहा, ट्यूसडे को उपमा खाऊँगी, वेडनेसडे को चीला खाऊँगी, कोई भी टाइप का चीला खा लूँगी, थर्सडे को फिर मैं स्प्राउट्स खा लेती हूँ। फिर जब मुझे फ्राइडे को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ मीठा खाना है, तो मैं इस तरह से ओट्स खा लेती हूँ, या फिर दही वाले फ्रूट्स इस तरह से बना के खा लेती हूँ। तो आप ये खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। आप डोसा खा सकते हो, आप इडली सांभर खा सकते हो, आप पराठा भी खा सकते हो। लाइक वीक में एक बार अगर आपका मन कर रहा है तो आप गोभी का पराठा खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस ये है कि आप उसको कम तेल लगा के, कम ऑयल लगा के बनाओ, थोड़ा सा बाद में घी लगा लो, या फिर आप गोभी की रोटी बना लो। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि रोटी बना लेती हूँ गोभी भर के, और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लेती हूँ, और फिर मैं उसको दही के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से ये चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ बोरिंग खा रहे हो। तो आप ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। अब जो टाइम है वो है मिड मॉर्निंग स्नैक्स का। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैं ले रही थी जैसे ऑरेंज जूस, मैंने आपको बताया, जो आफ्टर वर्कआउट वाली चीज़ें हैं वो मैं मिड मॉर्निंग में ले लेती हूँ। कभी कोकोनट वाटर ले लेती हूँ, कभी मौसमी का रस ले लिया, कभी ऑरेंज जूस ले लिया, कभी मैं छाछ ले लेती हूँ। मुझे इनमें से अगर सबसे ज़्यादा पूछोगे कौन सा पसंद है, तो मुझे ऑरेंज जूस और छाछ पसंद है। छाछ मुझे बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। बस छाछ बनाओ, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालो, ब्लैक सॉल्ट डालो, थोड़ा सा उसमें स्प्रिंकल कर लो पुदीना पाउडर, आराम से। जो मैं क्या करती हूँ, घर में सुखा लेती हूँ और क्रश करके रख लेती हूँ एयर टाइट में, और उसके बाद जब जी चाहे आप अपनी दही में, छाछ में डाल सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है छाछ इससे। और थोड़ा सा इसमें भुना हुआ जीरा जो होता है, वो क्रश किया हुआ जीरा, पाउडर नहीं, क्रश किया हुआ जीरा, बहुत ही अच्छा लगता है। ये फ्लेवर जो है वो मैंने बचपन से खाया है। मेरी मम्मी हमेशा जो जीरा है उसको तवे पे थोड़ा सा भून के, और ऐसे ही हाथों में ही क्रश करके वो तो डाल देती थी, हम तो कूटने वाले में बट वो ऐसे ही बस हाथों में क्रश किया और दही में सबके डाल दिया, बहुत ही बढ़िया लगता था। और अभी भी मुझे उसका जो फ्लेवर है, उसकी जो खुशबू है, बहुत अच्छी लगती है। तो आप छाछ ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप मिड मॉर्निंग में ले सकते हो। छाछ के अलावा आप फ्रूट भी खा सकते हो मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, जैसे कि सीजनल फ्रूट अभी जो आ रहे हैं वो खा लो, जैसे कि वाटरमेलन आ रहा है, मस्क मेलन है, तरबूज खरबूज जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये आप ले सकते हो। अंगूर भी हैं तो थोड़े से अंगूर ले लो, ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा आप ऑरेंजेस, अगर आप जूस नहीं पी रहे हो तो ऑरेंजेस खा सकते हो। तो कोई भी जो भी सीजनल फ्रूट है, अभी जो भी मार्केट में इजीली आपके पास अवेलेबल है ना, वो वाला फ्रूट खा लो। स्पेशली सीजनल जो भी आ रहा है वो खा लो। स्पेशली ये नहीं है कि आप समर में ढूंढने जा रहे हो कि अरे अरे नहीं नहीं मेरे को तो वो विंटर वाला स्पेशल वो ही फ्रूट खा। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं भाई हमें तो एवोकाडो ही खाना है, ऐसा नहीं है। आप एवोकाडो ढूंढने जाओगे, जब मिलेगा तब खाओगे। इससे बेटर है जो अवेलेबल है वो खा लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने इस तरह के फ्रूट्स, तो मैं कोई भी इन सब चीज़ों को खा लेती हूँ। कभी जूस पी लेती हूँ, कभी फ्रूट खा लेती हूँ। मेरा जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादातर रहता है कि मैं छाछ पीती हूँ या फिर मैं फ्रूट्स खाती हूँ। तो ये मिड मॉर्निंग में आप ले सकते हो, लेकिन क्वांटिटी आपको कम कम रखनी है, कम रखनी है। और उसके बाद आते हैं लंच में। लंच में आप नॉर्मल खाना खाओ जो आपके घर में बनता है। लाइक मैं, अगर आप बात करो, अगर हम हाउसवाइफ हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या फिर हम वर्किंग वुमेन हो, कोई भी हो, हम इतना बस की नहीं होता भाई कि आप अपना खाना अलग बनाओ। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे का खाना अलग बनाओ, अपना खाना अलग बनाओ, और फैमिली का खाना अलग बनाओ। भैया इतना नहीं होता। गर्मी में हम एक ही खाना बना लेते हैं, वही बहुत होता है। तो मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन जब गर्मी में मुझे ऐसे अलग अलग बनाना पड़ता है तो मुझे लगता है कि ये मेरी हॉबी शायद अब हॉबी नहीं रही है। तो ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो आप क्या करो, वही खाना खाओ जो आप सबके लिए बना रहे हो। जैसे कि मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, लाइक मैंने किसी दिन बनाया राजमा राइस, तो मैंने वो ही खाए।
उसके अलावा साथ में सैलड ले ली थोड़ी सी। राइस की क्वांटिटी आप देख सकते हो प्लेट में काफ़ी कम है, तो आप इस तरह से अपनी क्वांटिटी को कम रखो, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। हर चीज़ की क्वांटिटी हमें कम रखनी है, क्योंकि हम हर थोड़ी थोड़ी देर में खा रहे हैं, तो क्वांटिटी कम कम रखेंगे तो भी हमारा पेट भरा रहेगा। ज़्यादा खाएंगे और इतनी देर जल्दी जल्दी खाएंगे तो फिर तो कोई वेट लॉस होने का मतलब ही नहीं है। तो आप क्वांटिटी जो है, जो पोर्शन है खाने का, उसे कंट्रोल करो, उसे कम करो। तो आप खाने में कुछ भी ले सकते हो। आप सोयाबीन की सब्ज़ी करी वाली जो होती है उसके साथ राइस ले सकते हो, आप भिंडी की सब्ज़ी, रोटी ले सकते हो। जो भी सीजनल सब्जियां आ रही हैं, जैसे अभी आजकल घिया आ रहा है, टिंडे आ रहे हैं और बैंगन आ रहे हैं, भिंडी है, तो ये सारी सब्जियां, इनके साथ रोटी खाना चाहो रोटी खा लो। मैं क्या कर रही थी कि अलग अलग दिन अलग अलग टाइप की रोटी खाती हूँ। जैसे मुझे जौ की रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे रागी की रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं रागी की रोटी कभी खा लेती हूँ, कभी जौ की रोटी खा लेती हूँ, कभी नॉर्मल रोटी खा लेती हूँ, कभी मल्टीग्रेन वाली रोटी खा लेती हूँ। तो जो बन रही होती है घर में, या कभी मेरा स्पेशली किसी सब्जी के साथ मन होता है, जैसे आलू मटर की सब्जी के साथ मुझे रागी की रोटी ही बहुत पसंद है, तो जब भी आलू मटर की सब्ज़ी बनती है तो मैं हमेशा रागी की रोटी खाती हूँ। तो इस तरह से आप खा लो। लंच आप अपने घर में बनाते ही होंगे, तो रोज़ कोई ना कोई अलग अलग सब्ज़ी बनाओ। लाइक मंडे को आप बना लो घिया, ट्यूसडे को आप टिंडे बना लो या भिंडी बना लो, वेडनेसडे को आलू बैंगन बना लो, किसी और दिन कोई और सब्ज़ी बना लो। सीताफल है वो आप बना सकते हो, सीताफल बना सकते हो, सोयाबीन बना सकते हो, दाल पालक बना लो। पालक तो हर सीज़न में अवेलेबल होता है, मेथी पालक अभी तक मार्केट में मिल रहा है, तो आप वो बना लो। तो इस तरह से, लेकिन आप कोशिश करो कि आप हर दिन अलग ब्रेकफास्ट, हर दिन अलग लंच बनाओ। वैरायटी रहेगी तो मोटिवेशन भी रहेगा। अगर आप बोरिंग कर दोगे इस खाने को तो फिर वो मोटिवेशन भी नहीं रहेगा, मन करेगा बाहर से कुछ टेस्टी खा लेते हैं। तो ये चीज़ लंच में आप ये सब चीज़ें खा सकते हो, जो बना रहे हो वो खा लो बस। और उसके बाद आ जाते हैं सबसे ख़तरनाक टाइम के बाद, जो कि है ये शाम का टाइम। हमारे सारे डाइट की लंका लगा देता है ये टाइम, हमारी सारी डाइट ख़राब कर देता है ये। शाम को जब हमें भूख लगती है तो हमारे दिमाग में आते हैं एकदम से समोसे, टिक्की, मोमोज, ऐसे सोचते हैं हम कि शाम की भूख ही ऐसी होती है और मन करता है कुछ टेस्टी खाने का। तो शाम के स्नैक्स में ना आप मखाने खाओ। और अगर आप इफ़ यू आर अ टी लवर, अगर आपको मेरी तरह शाम की चाय के बिना आपका चलता नहीं है, तो आप चाय के साथ ये डाइट नमकीन खा सकते हो। इस डाइट नमकीन की रेसिपी मैंने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, बहुत हेल्दी भी है, बहुत टेस्टी भी है। आप रोज़ खाओ, कुछ नहीं होने वाला। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट ज़रूर करना, बहुत लोगों को पसंद आई है, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये आप खा सकते हो, मखाने खा सकते हो, भुने हुए चने खा सकते हो। तो ये तो हो गए चाय के साथ खाने वाले आइटम। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत लाइट है, मुझे तो कुछ और ही खाना है, तो आप अप्पम खा सकते हो। सूजी का अप्पम बनता है, 3-4-5 अप्पम आप खा सकते हो चटनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, ये आप खा सकते हो। आप मखाना चाट खा सकते हो, छोटी बोल खाओ लेकिन खा सकते हो मखाना चाट की रेसिपी मैं डाल दूँगी। वैसे आपको यूट्यूब पे मखाना चाट की रेसिपी आराम से मिल जाएगी, तो आप वो भी खा सकते हो। या फिर आप भेलपूरी खा सकते हो बना के, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ टेस्टी खाना है। होता है, मेरे साथ तो बहुत ही होता है। मुझे मैं एक दिन मखाने खाती हूँ, दूसरे दिन चने खाती हूँ, तीसरे दिन डाइट नमकीन खाती हूँ, लेकिन 4th डे मेरे को लगता है कि यार मैं फिर से मखाने नहीं खाने, अब तो मुझे कुछ और चाहिए। तो मैं एक दिन अप्पम बना लेती हूँ, अप्पे बना लेती हूँ, एक दिन चाट बना लेती हूँ, किसी दिन मैं ओट्स की टिक्की वगैरह भी बना लेती हूँ। मैं रेसिपी सारी आप लोगों के साथ आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो आप ओट्स की टिक्की बना के भी खा सकते हो, आप पोहे की टिक्की बना के खा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हो। कोशिश यही करो कि इवनिंग के स्नैक्स को भी लाइट ही रखो, उसे बहुत ज़्यादा हैवी मत करो। और अगर आपने हैवी कर लिया है तो फिर आपको डिनर तो हल्का खाना ही है, तो ये भी अगर आप हैवी करोगे तो खाना ही पड़ेगा फिर तो डिनर हल्का। वैसे भी हमारा डिनर थोड़ा लाइट रहेगा। सो अब आ जाते हैं हम डिनर। तो डिनर में हमें क्या खाना है, तो डिनर में मैं क्या खा रही थी, ये सब चीज़ें मैं खा रही थी, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डिनर में मैं खा रही थी नॉर्मल खाना जो घर में बन रहा है, लेकिन क्वांटिटी कम कर दी थी। अगर रोटी बन रही थी तो जैसे मैं 2 रोटी खाती थी तो मैंने 1 रोटी कर दी और सैलेड साथ में ले ली, और दाल जो है वो थोड़ी बड़ी बोल में ले ली, तो वो दाल रोटी और सैलेड ऐसे खा रही थी। और राइस बनी तो क्वांटिटी राइस की कम कर दी। मैंने अपनी हर वीडियो में दिखाया है कि मैं क्वांटिटी कम करते जा रही हूँ। धीरे करते करते मैंने रोटी को हाफ़ कर दिया था। रात की रोटी मतलब 1 बोल दाल या 1 बोल सब्जी, जो भी कुछ बन रहा है, रात को मोस्टली दाल बनती है हमारे घर में, तो दाल और साथ में आधी रोटी,
और सैलड में ये खा रही थी। धीरे धीरे मैंने रोटी को बंद कर दिया और फिर मैं सिर्फ दाल और सैलड खाने लग गई। या फिर कभी कभी मैं मिक्स वेज सूप बना लिया करती थी। मैंने सूप की रेसिपी भी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, तो वो सूप बना लिया करती थी। या फिर कभी ज़्यादा ही मुझे लगा तो मूंग दाल वाला चीला बना लिया करती थी। ऐसे तो मैं इस तरह की चीज़ें डिनर में खा रही थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो कुछ खाना ही है, खाना ही है, तो खाना खाओ लेकिन क्वांटिटी कम कर दो। देखो रात को हमें ऐसा एनर्जी की तो ज़रूरत होती नहीं, सोना ही तो है ना, सुबह उठ के तो हमें खा ही लेना है। तो जितना कम खा लोगे उतने जल्दी रिजल्ट मिलेगा। रात के खाने को कम करने से बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। और रात का जो मेरा खाना है वो 7 बजे लास्ट खाना होता था। 7 से 7:30 के बीच तक, मतलब 7 से 7:30 तक मैं अपना डिनर खा लिया करती हूँ। बट कभी कभी क्रेविंग होती है किसी और चीज़ की तो बाद में भी खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल ऐसी चलेगी, ऐसी लाइन है तो ऐसी चलेगी। हम ऐसे भी चल लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी चल सकते हो, लेकिन कभी कभी। हाँ, और मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्वीट्स आपको नहीं लेनी। अगर आपकी बहुत क्रेविंग हो रही है तो 15 दिन में एक बार कोई भी एक चीज़ अपनी चॉइस की आप खा लो। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, वीकली या फिर 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार मैंने डिसाइड किया हुआ है कि जैसे कि मैं हर 15 दिन में एक बार कोई भी अपनी पसंद की चीज़ खाऊंगी। जैसे मेरे को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, 15 दिन में एक बार मैं खा लेती हूँ 4-5 गोलगप्पे। और अगर मीठा खाना पसंद है तो 15 दिन में एक बार मैं कोई स्वीट भी खा लेती हूँ। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। आप एक गोल बना लो कि नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। और अभी तो गर्मियाँ हैं, ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ईजी होता है समर्स में। विंटर्स में तो भैया बहुत मन करता है खाने का, डाइजेशन भी आसानी से हो जाता है और बहुत भूख भी लगती है। समर्स में आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी डाइट को। तो बस यही मैंने खाया है और नॉर्मल एक्सरसाइजेस की हैं, जिसकी वजह से मैंने अपना 4 किलो वेट कम किया है और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी ये जर्नी कंटिन्यू है, आगे और वेट लॉस से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी और आगे अपनी जर्नी और शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि कितना वेट मेरा होता जा रहा है। सो या गाइज, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे जो भी आने वाले वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।